ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠ 10મો જીનેકી કલા લેસન તમને આપેલું હતું. પાઠ વાંચવાનો હતો, વાંચી લીધું હશે બરાબર. અઘરા શબ્દો પણ જોઈ લીધા હશે. છતાં પણ પાઠમાં જ્યાં અઘરા શબ્દો આવતા હશે એ હું તમને વચ્ચે વચ્ચે કહેતી જઈશ બરાબર. કારણ કે આપણે જોઈએ છીએ પાઠ કયો, જીનેકી કલા. તમને મેં આગળ વાત કરી જ કે જીનેકી કલામાં સૌથી વધુ અગત્યની વસ્તુ શું છે, તો કે ભાઈ પ્રસન્ન રહેવા માટેની કળા છે ને એ આપણે અહીંયા શીખવાની છે. અને એ આ પાઠની અંદર આપેલું છે. તો આપણે હવે પાઠમાં જોતા જઈએ. બધાની આંગળી ચોપડીમાં 24મા પેજ પર लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाए, मगर वे यह नहीं जानते कि यह सबसे बड़ा काम खुद जीवन है, अर्थात जीवन को हंसी खुशी में काट देना. यहाँ इससे ज्यादा सरल काम कोई नहीं है कि मर जाइए, और इससे ज्यादा विकट काम कोई नहीं है कि जीते रहिए. जो વાત આવી ને કે સૌથી સરળ કામ હોય તો શું છે, તો કે મરી જવાનું. અને સૌથી અઘરું કામ તો કે જીવન. કેટલી બધી જવાબદારીઓ સાથે આપણે જીવવાનું હોય છે. ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ આવે છે, પણ એ બધી મુશ્કેલીઓ પાર કરવાની એટલે બધું અઘરું છે, કઠિન છે. છતાં પણ એ આપણે જીવવાનું છે અને એ અઘરું કામ છે એ જ આપણે વ્યવસ્થિત રીતે કરવાનું છે. जिसने यह मुश्किल हल कर ली उसने जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी એટલે શું, તો કે ઉલઝન, સમસ્યા. આપણા જીવનમાં જે સમસ્યાઓ છે એને આપણે સુલઝાવી લીધી. શું કામ, કેવી રીતે, તો કે જેણે જીવન જીવવાની કળા જેણે શીખી લીધી ને એણે બધી જ સમસ્યાઓ હલ કરવાની પણ વસ્તુ છે એ શીખી લીધી છે. मेरा ख्याल है प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक समझा था. एक प्राचीन चीनी वाक्यों में पूछा गया है कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है. फिर जवाब दिया है जो सबसे ज्यादा खुश रहता है. याद रखो, इससे हम चीनियों का जीवन संबंधी दृष्टिकोण समझ सकते हैं. अगर आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली है तो विश्वास कीजिए कि आपने जीवन का सबसे महान काम सीख लिया है. अब इसके बाद इस सवाल की जरूरत ही नहीं रही आपने और क्या क्या सीखा है. खुद भी खुश रहिए और दूसरों से भी कहते रहिए कि अपने चेहरे उदास न होने दे. કેવી સરસ વાત કરી દીધી છે કે પ્રસન્ન રહેવાની કળા જેણે શીખી લીધી છે ને એને બીજું કાંઈ જ શીખવાની જરૂર નથી. એટલે તમે ખુશ રહ્યો અને બીજાને પણ ખુશ રાખો. આગળ કહ્યું છે, આજકલ કે એક ફ્રાન્સીસી લેખક, નામ યાદ રાખવાનું છે, આંદ્રે ગિદ. શું નામ છે? आंद्रे गिद. की एक बात मुझे बहुत भाई जो उसने अपनी आप बीती એટલે શું, तो कि अपने ऊपर जो बीती हुई है उस बात को आप बीती कहते हैं. खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है. उत्तरदायित्व એટલે जवाबदारी, जिम्मेदारी. मतलब यह कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हम ही तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरों को भी पकड़ता है. या यूं कहिए कि हमारे सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है. इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि न आप उदास हो न दूसरों को उदास करे. आप उदास हो એટલે ખુદ સ્વયં. આપણું નૈતિક જવાબદારી, આંદ્રે ગીદે બહુ સરસ વાત કરી છે કે આપણી નૈતિક જવાબદારી છે કે આપણે ખુશ રહેવું જ જોઈએ. બરાબર. તો આપણે ખુશ રહેવાનું છે અને બીજા લોકો છે એ પણ ઉદાસ ન રહે, ખુશ રહે, એ આપણી નૈતિક જવાબદારી છે. પછી સરસ વાત કરી કે हमारा जीवन एक शीशा घर है. शीशा घर એટલે શું? शीशा એટલે તો કે અરીસો. બરાબર. तो हमारा घर ऐसा घर जिसमें शीशे जोड़ दिए गए हो. तो हमारा जीवन एक शीशा घर है. यहाँ हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है. अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई तो वह छाया सैकड़ों चेहरों पर छा जाएगी. हम में से किसी आदमी का जीवन
उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। चाहे वो प्रश्न આપણને પૂછાય છે कि आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है, શું કામ નથી વ્યક્તિગત जायदाद? तो આપણે એનો જવાબ લખવાનો છે कि हमारा जीवन एक शीशा घर है, हम जो भी करते हैं, कीधुं ने कि सेकंडों चेहरों पर वह प्रतिबिंब जो है, वो छाया जो है वह छा जाती है। तो हर आदमी को क्या करना चाहिए, तो कि उसे खुश रहना चाहिए, क्योंकि तो ही अपना प्रतिबिंब, अपनी जो छाया है वह दूसरे व्यक्ति पर उसी प्रकार से पड़ेगी। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। दरिया में एक लहर अकेली उठती है, मगर उस एक ही लहर से अनगिनत लहरें बन जाती है। यहाँ हमारी कोई बात भी सिर्फ हमारी नहीं है, हम जो कुछ भी अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है। हमारी कोई खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकेगी अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए। हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर खुद खुश होने लगते हैं। એટલે આખી વાત છે, કહ્યું ને कि दूसरों लोग जो कुछ करते हैं उससे वह प्रभावित होता है, इसीलिए आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। यह अजीब बात है कि धर्म, फिलोसॉफी और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए और तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया। इसीलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज्यादा बुज़दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरे वह उतना ही ज्यादा धार्मिक, फिलोसोफर और सदाचारी है। मानो ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया। यह माना कि जिन गुत्थियों को दुनिया सेकंडों वर्षों के सोच विचार से भी नहीं सुलझा सकी, आज हम उन्हें हंसी ठट्ठे के 4 शब्दों से हल नहीं कर सकते, मगर यह तो मानना पड़ेगा कि यहाँ सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं हो की जा सकती। एक भक्त, एक साधु, एक फिलोसोफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते जो प्रकृति के विश्वकर्मा हाथों ने यहाँ खींच दिया है। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, जो आ प्रश्न આપણને પૂછાય છે तो बराबर याद रखवानुं छे कि जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा प्रकृति की बातों है, तारों की झिलमिलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे, खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही है, वहाँ हम एक बुझे दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ नहीं पा सकते। प्रकृति की इस रूप सभा में तो वही जीवन सज सकता है जो अपने वक्ष में दमकता हुआ दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता हो, और जो चांदनी में चांद की तरह निखर कर, तारों की छांव में तारों की तरह चमक कर, फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता है। यानी कि ये जो सारी वस्तुएं हैं वह मनुष्य को प्रसन्नता प्रदान करने की क्षमता रखती है। तो यहाँ पर जीवन जीने की कला, किस तरह से जीवन का हमारा उद्देश्य क्या है, आनंद प्राप्त करना है, तो हमारे धर्म, दर्शन तथा अध्यात्म की फिलोसॉफी ने मनुष्य को एकदम क्या बना दिया है, गंभीर बना दिया है। लेकिन हमारे इस प्रस्तुत पाठ में हमें बताया गया है कि मनुष्य को जीवन जीने की कला से परिचित होना चाहिए और उसे हमेशा उस वस्तुओं को, जिस वस्तुओं से वह खुश रह सके उसे भली भांति समझना चाहिए, उसे खुद ही स्वयं ही खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी उदास न रहने देना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। तो ये बातें जो है वह जीने की कला जो है हमें इस पाठ में हमें बताई है। तो अब हम अगले क्लास में प्रश्न जवाब के चर्चा करेंगे। आप अपनी तरफ से देख लेना, बाद में मैं तो करवाऊंगी। तो आज इतना।